नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था कि कैसे प्लगइन के साथ में वर्क करेंगे। और ये टॉपिक है कि कैसे व्हाट आर द एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टूल्स एग्जिस्ट इन द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में वो टूल्स कौन से हैं, इसमें मेनली दो टूल्स के बारे में डिस्कशन किया गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टूल्स एंड अदर इज एडिटर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टूल्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल से अभी आपको बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग एडिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर ये ऑप्शन है टूल्स का। और सबसे पहले तो मैं अवेलेबल टूल्स पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। यहां पर दिखाया गया है कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर टूल्स है, सिर्फ जो अवेलेबल है इस समय करंट में। लेकिन यहां पर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और इंपोर्ट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरी जगह से मंगाना, यही मतलब होता है। तो जो पोस्ट हैं, जो पेज हैं और जो कमेंट हैं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम पे मंगाना इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ब्लॉगर ब्लॉगर एक वेबसाइट है जो गूगल की है। वहां पर आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो उस पे भी जब आपने ब्लॉगिंग की होगी तो 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150, 1000 पोस्ट लिखी होंगी। और जो पोस्ट आपने लिखी है तो उस पर ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोगों ने कमेंट भी किए होंगे। तो उन पोस्ट को कैसे एक्सेस करना, इंपोर्ट कैसे कराना है अपनी ये न्यूली जो क्रिएटेड वेबसाइट है, जो आपने नई वेबसाइट क्रिएट की है, उस पर कैसे इंपोर्ट करेंगे ब्लॉगर के थ्रू। यहाँ पे कई ऑप्शन है, ब्लॉग रोल है और कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर, इस लाइव जर्नल, इसमें भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं पोस्ट फ्रॉम, लेकिन लाइव जर्नल से यूजिंग उसकी एपीआई के। मूव टाइप एंड टैप पैड, टाइप पैड है, वहां पे आपने अगर अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो वहां से भी पोस्ट को और कमेंट को कर सकते हैं। आरएसएस फीड के द्वारा अगर आप कहीं से पोर्ट इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो फिर वहां से पोस्ट इंपोर्ट हो जाएंगे। टम्बलर अगर आप यूज कर रहे हैं और वहां पे कुछ पहले आपने पोस्ट डाली हुई है और उन पोस्ट को आप चाहते हैं इंपोर्ट करवाने के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक और ऑप्शन है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का है कि अगर आप ऑलरेडी आपने वर्डप्रेस वेबसाइट रन कर रहे हैं और उस पर कुछ पोस्ट हैं, अगर उन पोस्ट को आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं, जैसे मान लो अभी आपने एक XYZ नाम की वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद उसमें कई कैटेगरीज रखी, 3-4 कैटेगरीज रखी हैं। एक कैटेगरी उसमें स्पोर्ट की थी। जब आपने देखा कि 50-60 पोस्ट हो गई हैं उस पे जो स्पोर्ट की हैं, और आपके दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना हम स्पोर्ट की एक अलग से वेबसाइट बना लें और जो भी हमारी इस वेबसाइट पे पोस्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करके हम दूसरी वेबसाइट जो नई क्रिएट की है उस पर इंपोर्ट करा दें। तो आप समझ गए होंगे कि इस इंपोर्ट का क्या ऑप्शन, मतलब क्या रियल में यूज होता है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट से वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इंपोर्ट करवाना है। लेकिन क्या है कि अभी ये टूल अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल है ही नहीं, मतलब आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अगर वेबसाइट पे इसको अवेलेबल करवाना है तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, रन इंपोर्टर, इसके बाद में हम लोग रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एक्सपोर्ट फाइल होती है वो हमेशा .xml में होती है, XML फॉर्मेट में होती है, उसको आप इंपोर्ट करा लेंगे। यानी उस पोस्ट जो एक्सपोर्ट हुई ही फाइल है उसको अपलोड करेंगे, चूज फाइल करके, और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई फाइल है नहीं। तो जब आपको फ्यूचर में कभी इंपोर्ट कराना हो तो आप करा सकते हैं। अभी हम इस पे एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है जो हमारे पास है उसको दूसरी जगह बाहर भेजना, एक्सपोर्ट हो गया।
और इंपोर्ट का मतलब हो गया जो बाहर दूसरी वेबसाइट पे एग्जिस्ट है उसको अपनी वेबसाइट पे मंगाना। लेकिन अगर आपके पास दो वेबसाइटें हैं, ये नंबर वन वेबसाइट है, तो इसका पहले आपको डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी जो पोस्ट इस पे लिखी हुई है उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरी पे इंपोर्ट करा सकते हैं। गेटिंग पॉइंट? जैसे कि मान लो इस पे मैं पोस्ट है, अब पोस्ट में ये पूछ रहा है क्या करना है, तो ऑल स्टेटस, ऑल कैटेगरी, ऑल ऑथर। जैसे कि बात होती है, अभी मैंने कहा था कि अगर इसमें पार्टिकुलर कैटेगरीज से आप पोस्ट करना चाहते हैं तो पार्टिकुलर कैटेगरीज की पोस्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर स्पोर्ट्स की पोस्ट है, उनकी आपने कैटेगरी बना रखी है, तो सारी स्पोर्ट की एक बार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑथर, अगर कोई मान लो कि आप तीन ऑथर हैं एक वेबसाइट पे लिख रहे हैं, एक ऑथर बाद में कहता है कि मुझे अपनी पोस्ट चाहिए, तो आप उसके पार्टिकुलर ऑथर की पोस्ट उसको दे सकते हैं। यहां से उस ऑथर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और कह देंगे स्टार्ट डेट एंड डेट भी दे सकते हैं, या फिर इसे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। इसके बाद डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक्सपोर्ट होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। माई होटल डॉट वर्ड प्रेस ये मैं कर रहा हूं और ये डाउनलोड हो गई है एक्सएमएल फाइल। अगर इस फाइल को आप देखेंगे तो मैं इसको एडिट करता हूं, तो इस तरह से ये अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए टाइटल ये दिया हुआ है, लिंक ये, डिस्क्रिप्शन ये। जो भी मैंने कुछ लिखा था वो सारी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट। अगर इन्हीं चीजों को मुझे इंपोर्ट करवाना है अपनी दूसरी वेबसाइट में, तो आई डोंट हैव द अनदर वेबसाइट, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो पोस्ट ऑलरेडी लिखी हुई है उन पोस्ट को क्या करूंगा, डिलीट कर देता हूं। यानी जिस तरह से हमने पोस्ट को किया है उसी तरह पेज और मीडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीन पोस्ट है, मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद वर्क एक्शन और मूव टू ट्रेस अप्लाई कर देता हूं। और फिर उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट का भैया टूल्स में जाएंगे और इंपोर्ट ऑप्शन है, और इंपोर्ट ऑप्शन में वर्ड प्रेस की ही मैंने एक्सपोर्ट की थी, तो वर्ड प्रेस की इंपोर्ट करेंगे, यानी कि जो इसमें इंस्टॉल्ड टूल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वर्ड प्रेस इंपोर्टर की। तो वर्ड प्रेस ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो रन इंपोर्टर पे क्लिक करेंगे और रन इंपोर्टर पे चूज द फाइल। फाइल यहाँ पे मैं होटल डाउनलोड की है मैंने इसको, और उसके बाद अपलोड एंड इंपोर्ट कर देंगे। तो बता रहा है कि एक नए नाम से यूजर मैं नए नाम से बना देता हूं, विजय एडमिन के नाम से वैसे इंपोर्ट होंगी, तो मैं इसको एक अजय कुमार के नाम से बना देता हूं और डाउनलोड एंड इंपोर्ट अटैचमेंट एंड सबमिट। अब वहां से क्या करेगा, ये पहले जहां पे फाइल्स अपलोडेड हैं, यानी कि जो इमेजेस हैं आपकी, उन इमेजेस को डाउनलोड कर लेगा आपके फोल्डर में। हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, हैव ए फन। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैंने ट्रेस ने नहीं किया था, मैं ट्रेस से इसको रिमूव कर देता हूं पहले, और रिमूव करने के बाद परमानेंट इनको डिलीट कर दिया है। अब परमानेंट डिलीट करने के बाद मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि वहां पे उसने ये एरर दिया था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं।
आप यहाँ देखेंगे ये ऑथर विजय एडमिन है और इसमें तो 3 हमारी पोस्ट थी वो इंपोर्ट कर दी। एक हमारी ट्रैश में थी ऑलरेडी, वो ट्रैश में ही है। पब्लिश में 3 थी, वो पब्लिश यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जो टेस्ट वाली थी वो ट्रैश में अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट को इंपोर्ट करा सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।